ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, हाँ ये एक गलत इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन को हम रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं जानते ना। लेकिन असल सवाल ये नहीं, असल सवाल तो ये है कि हम क्यों नहीं जानते। क्या हम वाकई एक एजुकेशनल ट्रैप में फंसे हुए हैं? Problem with school is it don't teach you how to be successful. That's the problem. If you look at school, it's opposite of what it takes to be successful in real life. Don't make a mistake. If you think like what is education, like you're basically downloading data and algorithms into your brain. And it's actually amazingly असल में है क्या, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ये 1815 का वक्त था। रशिया टूट चुका था। नेपोलियन के साथ लंबी और तकलीफदा जंग के बाद अब पर्शियन आर्मी पूरी तरह शिकस्त खा चुकी थी। आधे से ज़्यादा इलाका खोना पड़ा, इज्जत मिट्टी में मिल चुकी। लेकिन उसके बाद जो हुआ किसी ने सोचा न था। आप समझेंगे इतनी बुरी हार के बाद वो अपने तमाम रिसोर्सेज अपनी फौज को दोबारा खड़ा करने में लगा देते हैं। मगर नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सबको हैरान कर दिया, कुछ ऐसा जो किसी ने तस्वुर भी ना किया था। उन्होंने अपनी फौज पर ध्यान देने की बजाय अपने स्कूल्स पर तवज्जो दी। मगर क्यों एक ऐसी कौम जो जंग में बुरी तरह शिकस्त खा चुकी थी अपने हथियारों की बजाय अपनी तालीम पर फोकस करती थी? रशियन लीडर्स को एक बात समझ आ गई थी, उनकी फौज कमजोर इसलिए नहीं थी कि उनमें बहादुरी की कमी थी, नहीं वो बहादुर थे मगर उनमें डिसिप्लिन की कमी थी। उनके सोल्जर्स अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे और अपने फैसले खुद ले रहे थे, जबकि नेपोलियन के फौजी अंधाधुंध ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे बगैर किसी सवाल के। और ये था नेपोलियन का असली हथियार। अब रशियन लीडर्स ने सीधा मगर दिल दहला देने वाला सवाल, ऐसे सोल्जर्स कैसे बनाए जाएं जो बिना सोचे समझे बस उनके ऑर्डर्स फॉलो करें? और जवाब था उन ब्रेन्स को ट्रेन किया जाए जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते थे। और ये ब्रेन्स उन्हें कहाँ मिलते? ऑब्वियसली स्कूल्स। वो जानते थे कि सिर्फ यही वो ब्रेन्स हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा एजुकेशनल सिस्टम बदल दिया। स्कूल्स को इसलिए डिज़ाइन नहीं किया गया कि बच्चे क्रिएटिविटी और आज़ाद सोच से पढ़ सकें, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच को ख़त्म कर दें और ऐसे ब्रेन्स तैयार किए जाएं जो सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्डर्स फॉलो करें। स्कूल्स ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए जो सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस पैदा करते थे। ऐसे दिमाग जो सवाल नहीं करते, जो नए आइडियाज़ नहीं सोचते और बस ऑर्डर्स फॉलो करते। और इस तरह दुनिया के पहले स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशनल सिस्टम ने जन्म लिया। और पता है क्या, ये काम कर गया। कुछ ही सालों में अब रशिया को डिसिप्लिन्ड, लॉयल और ओबीडियंट सोल्जर्स मिलने लगे जो उन्हें चाहिए थे। मगर सिर्फ यही नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम ने अब हमेशा के लिए पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 19वीं सदी अपने इख्तिताम पर थी। दुनिया तेजी से तरक्की कर रही थी, हर तरफ इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही थी। जो काम दिनों में होता था अब वो घंटों में होने लगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी, कौन इन फैक्ट्रीज में काम करेगा? लोग अपने फार्म्स पर काम करते थे, उन्हें कैसे मनाया जाता कि वो अपनी ज़मीनें छोड़कर फैक्ट्रीज में मुलाजमत करें? अगर मजदूर नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, और फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी तो पैसा कहाँ से बनेगा? और ये था उस वक्त का सबसे बड़ा मसला, लेबर शॉर्टेज। और इस मसले का हल उन्हें दोबारा रशियन एजुकेशनल सिस्टम में नजर आया। मगर इस दफ़ा उन्होंने इस निज़ाम में थोड़ा सा बदलाव किया। उनका मकसद था कि बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म करना और उनके दिमाग में ये डालना कि पैसा सिर्फ और सिर्फ नौकरी से ही कमाया जा सकता है। धीरे धीरे दुनिया के कई ममालिक ने इस एजुकेशनल सिस्टम को अपने मुफादात के लिए अपना लिया।
और इस तरह स्कूल्स ने नौकरी को ही आखिर बना लिया और बच्चों के दिमाग को गुलामी का आदी बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब जरा सोचे, अंग्रेज तो गिनती में कुछ ही थे, मगर उन्होंने कैसे पूरे बरे सगीर को अपना गुलाम बनाया। आप सोच रहे हैं कि ताकत के जरिए? बिल्कुल नहीं। अंग्रेज ने लोगों के दिमागों पर हुक्मरानी की, और वो कैसे किया? फिर से रशियन एजुकेशनल सिस्टम। उन्होंने इस निज़ाम को अपने तरीके से मोल्ड किया, और ये निज़ाम सिर्फ अंग्रेज़ों की हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए किया था, और ये काम कर गया। बरे सगीर की ताकत को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हम इस ट्रैप से निकल आए हैं? आखिर हम तो आज़ाद हैं, है ना? मगर ज़रा खुद सोचें, इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम एक ही करिकुलम पूरी 25 बच्चों की क्लास को पढ़ाते हैं, 25 अलग ब्रेन्स, मगर सबको एक ही सब्जेक्ट एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। क्या आपको लगता है कि सब दिमाग एक जैसा सोचते हैं? सबकी क्रिएटिविटी एक जैसी है? सबकी स्किल्स एक जैसी हैं? तो फिर क्यों हम उनके दिमागों को ग्रेड से नापते हैं? क्यों हमने उनका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए सिर्फ ग्रेड्स का क्राइटेरिया रखा है? क्यों एग्जाम सिर्फ थ्योरी का नाम है? और क्यों बच्चे प्रैक्टिकली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? सोचने की बात तो ये है, जब सबका IQ लेवल डिफरेंट है, सबकी सोच और उनकी क्रिएटिविटी अलग है, तो फिर उन्हें मैयर करने का तरीका क्यों एक है? ये सवाल आपको खुद से करना पड़ेगा। क्या हम वाकई ही इस ट्रैप से आज़ाद हैं? अब असल सवाल ये है, क्या होगा अगर हम अपनी सोच नहीं बदलते और आंखें बंद करके सिर्फ इसी पुराने एजुकेशन सिस्टम पर चलते रहते हैं? इमेजिन करें एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें हमारे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को भूल चुके हैं, सिर्फ कुछ फैक्ट्स याद करने में लगे हुए हैं और ग्रेड्स की चक्की में मुसलसल पिसते जा रहे हैं। हर साल कितने ही बच्चे इसी सिस्टम की वजह से अपना असली पोटेंशियल खो देते हैं। ज़िंदगी के चैलेंजेस में वो फेल हो जाते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी उन पर हावी हो जाती है, और कुछ तो इतनी गहरी उदासी में डूब जाते हैं तो वो सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी एक चॉइस है, हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं। हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं, एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम बना सकते हैं जो स्किल्स पर फोकस करे और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे, और बच्चों को सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार करे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या हमारे बच्चे भी इसी ट्रैप में फंसे रहेंगे या इन जंजीरों को तोड़कर एक आज़ादाना सोच रखेंगे? हाँ, ये एजुकेशनल सिस्टम एक ट्रैप था, मगर अब हमें इसे बदलने की ज़रूरत है। रिमेंबर, एवरी डॉट इज़ अ न्यू बिगनिंग, 1 डॉट 1 वर्ड।